Hello students, welcome to my channel. This is PK Dwivedi, gold medalist from IIT BHU. और लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशंस हम लोग ने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस, ठीक है। तो थोड़ा उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो रिलेशन से रिलेटेड कुछ होमवर्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस, होमवर्क टाइप क्वेश्चन से रिलेशन से रिलेटेड है ना। जैसे ये सब क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप कर लेना, इनको ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएगा। जितना बताया है उसी के बेसिस पे होगा, नहीं होगा तो वीडियो दोबारा देख लो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लेना, फाइन। ये वाला है। और आज स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। ऑलरेडी रिलेशन ओवर हो चुका है। देखो फंक्शन में क्या होता है, इसमें पहला ST1 मतलब शॉर्ट ट्रिक 1 से ही स्टार्ट करें। पहला शॉर्ट ट्रिक क्या है, फंक्शन का डेफिनीशन। फंक्शन को ये होना चाहिए कि डेफिनीशन होता है वन इनपुट और वन आउटपुट, वन एंड ओनली वन आउट। एक इनपुट देने से एक ही आउटपुट आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक इनपुट मतलब x का, मोस्टली x को ही इनपुट वेरिएबल लेते हैं, x के एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आना चाहिए। जैसे यहाँ पर y = 2x+3 है, और इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, लाइक मैं 2 रख लिया, तो y क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 3 कितना आ रहा है y, 7, y आ रहा है आपका 7। तो x 3 रखने से y आपका आ रहा है 7। सिमिलरली मैं x का कोई और भी वैल्यू ले लें, y एक ही आएगा ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, दो नहीं आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक रिलेशन है, इफ़ x² + y² = 4, और आप इसको y = f(x) में एक्सप्रेस कीजिए, तो क्या है, फंक्शन है। तो अगर आप इसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x एक्सप्रेस करना है, तो x इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। अब स्क्वायर को जब भी LHS से RHS लेके जाते हैं तो क्या बनता है, +-रूट। जब भी स्क्वायर को LHS से RHS लेके जाते हैं तो मतलब बनता है +-रूट। अब क्या ये फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x का तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, लाइक मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 1, y क्या आएगा, इसमें जहाँ x है वहाँ 1 रख के देखिए तो सही। यहाँ 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर +-√3। x = 1 के लिए y का दो वैल्यू आ रहा है, एक +√3 और -3। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। तो ग्राफिकल मीनिंग, शॉर्ट ट्रिक मेरा यही था कहने का मतलब, ये अब शॉर्ट ट्रिक कर रहा है। अगर अपने को ग्राफ दे दिया, बोले पहचानो फंक्शन, तो आप क्या करना उस केस में, आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। अगर वो कहीं भी, अगर आप ऐसा y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, फंक्शन नहीं होगा। कैसे पहचानोगे, ग्राफ से y एक्सिस के पैरेलल तुम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करो जो फंक्शन के ग्राफ को 2 बार, कम से कम 2 बार इंटरसेक्ट कर दे, वो फंक्शन नहीं होगा। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हमने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। अब जैसे इसको देखो, अगर मैं इसमें कोशिश भी कर लूँ कितना भी एक लाइन ड्रॉ करने का, देखो ग्राफ को एक ही जगह कट किया है लाइन, एक ही जगह। y एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन इस ग्राफ को 2 जगह पे एक ही बार में नहीं कट कर सकता, तो ये फंक्शन है। यहाँ भी वही केस है, देखो सारा लाइन ना y एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, आप देखो ये तो खुद ही फंस गया यहाँ पे। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया y एक्सिस के पैरेलल, इस ग्राफ को या इस सर्कल को 2 बार कट कर रहा है, सो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं। क्या ये फंक्शन है, नहीं, फंस गया ना भाई। y एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको 2 बार कट कर दे, फंक्शन नहीं है। y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर 2 बार कट कर दे ग्राफ को, तो ग्राफ फंक्शन का नहीं हो सकता। होप आप इस शॉर्ट ट्रिक को समझ गए होंगे कि क्विकली हम लोग कैसे ग्राफ से फंक्शन को पहचानते हैं, ठीक है। ओहो ओहो ओहो, अच्छा जस्ट अ मिनट। तो चलिए पहला शॉर्ट ट्रिक हो चुका है, सेकेंड शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं जो डोमेन में बेस्ड है। पहले हम लोग फंक्शन का डोमेन का डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है डोमेन का, ठीक है।
सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब एक्स के टर्म में समथिंग गिवन रहेगा, कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स समथिंग, और एक्स में कोई एक्सप्रेशन गिवन रहेगा। आप उसमें एक्स का जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं ना, जो अलाउड होगा उसी को डोमेन बोलते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक 2 है मेरा क्या, अगर कभी भी हमें ऐसे फंक्शन का डोमेन निकालने बोल दे जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, और उसका डोमेन हमें निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, उसको इक्वेट कर दीजिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको साइन स्कीम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर हम आपको बेबी कर्व मेथड बताएंगे, है ना, और ये साइन स्कीम आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है, सपोज हमारे पास कोई ऐसा है 1 अपॉन समथिंग रूट, और यहाँ एक्स का कोई एक्सप्रेशन है, इसका डोमेन निकालने बोले तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो फंक्शन है ना दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखें, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास है 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करना है, ये उसी तरीके का है 1/√f ऑफ एक्स टाइप का। तो ये क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपका आता है साइन स्कीम, जो हम कुछ देर बाद बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसको अब हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब एक्स का क्या क्या वैल्यू होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स आए हैं ना इसको इंडिविजुअली 0 करना है। तो अगर हम x प्लस 1 को इक्वल कर दे 0 के, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा -1। अगर x माइनस 1 को इक्वेट कर दे 0 से, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसको क्या करें आप, नंबर लाइन के ऊपर इसको प्लॉट कर दें, किसको, एक -1 को और एक 1 को, ठीक है। ऐसा आपको हमेशा करना है, जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना है हमेशा करना है। आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हमेशा RHS में प्लस साइन दे दो, इधर माइनस साइन दे दो, फिर प्लस साइन। क्या करना है, हमेशा सबसे लेफ्ट वाला जो इंटरवल है उसको आप दीजिए प्लस साइन, उसके बगल में माइनस, उसके बगल में प्लस, हमेशा यही करना है। अब अपने को क्या है कि ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0। अब देखो जब ग्रेटर दैन 0 मतलब प्लस साइन कहाँ का है, प्लस साइन एक बार 1 से ग्रेटर में है और -1 से लेस में है। तो अपना आंसर हो जाएगा -1 से लेस मतलब -∞ टू -1 यूनियन, और एक बार 1 से ग्रेटर में है पॉजिटिव, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो -∞ टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। होप आप इसको समझ पाए होंगे कि ऑप्शन नंबर 1 हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब ध्यान से देखो, डोमेन क्या होता है, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसको रखने से फंक्शन डिफाइंड हो। तो एक तो इसमें लॉग है, और आपको एक और रूल बताते हैं, जब भी हमें डोमेन निकालना हो ना, जब भी हमें डोमेन निकालना हो और उसमें मोर देन 1 फंक्शन इन्वॉल्व हो, सपोज एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, इस तरह का कुछ प्रोडक्ट टाइप हो, है ना, या समथिंग डिवीजन टाइप हो, तो आप इसका अलग डोमेन निकाल लीजिए और इसका अलग डोमेन निकाल लीजिए, और दोनों में जो कॉमन है, कॉमन आंसर है या दोनों का इंटरसेक्शन है, आपको ले लेना चाहिए। इवन दो फंक्शन के बीच में प्लस भी है ना, समथिंग प्लस समथिंग, उस केस में भी आप इसका अलग डोमेन निकालो, इसका अलग डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन है, एक है आपका 3e टू द पावर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा है log x माइनस 1। इनके बीच में मैं बता रहा हूँ, अगर इंटू है तो कोई बात नहीं, अगर इनके बीच में इवन क्वेश्चन ये रहता 3 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x माइनस 1 ऐसा रहता, या इनके बीच में ना
माइनस का साइन होता फिर भी सेम मेथड अप्लाई करते, है ना, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते और उसका इंटरसेक्शन ले लेते। इवन इसके बीच में डिवीजन भी रहता ना, डिवीजन भी रहता तो सेम मेथड निकालते और उनके बीच में इंटरसेक्शन लेते। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे जब ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम लोग ध्यान रखेंगे साथ में उस x को हटा देंगे जहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो जाए। तभी अपना क्वेश्चन ये है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अभी आपको बताया कि कहीं भी स्क्वायर रूट हो ना तो उसके अंदर का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहला इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए आपको जो कंडीशन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा। चलिए पेज ऐड कर लेते हैं, उसके बाद साइन स्कीम पर बात करेंगे। इसमें जो आपको कंडीशन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा, ये जस्ट अ मिनट, यहाँ आपको कंडीशन लेना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से साइन स्कीम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्कीम लो, एक बार x का वैल्यू -1 ले लो और एक बार x का वैल्यू 1 ले लो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव किधर किधर है, इधर और इधर, और इस बार -1 और 1 को भी लेना है। क्यों लेना भाई -1 और 1 को, क्योंकि -1 और 1 पे अगर आप इसमें -1 रख के देखो ना x के जगह पे, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और चूंकि ये इक्वल टू का साइन है तो जहाँ जहाँ 0 होता है वो भी लेना है। पिछले लास्ट पार्ट में इक्वल टू साइन नहीं था, सिर्फ ग्रेटर था, इसलिए मैं 1 को नहीं ले रहा था। इससे मेरा डोमेन निकल के आ रहा है एक बार -∞ टू -1 यूनियन 1 पे क्लोज ब्रैकेट, चूँकि 1 को लेना है हमें, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट का डोमेन। दूसरा क्या था, log x माइनस 1। आपको पता है log के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। अगर ऐसा कुछ भी आ जाए, मैं क्वेश्चन करके अभी दिखा भी देता हूँ आपको। log के ऊपर कुछ भी रहे ना, log a और यहाँ पर है b, तो हमें जो कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ जो b है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ जो a है ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और a का वैल्यू, बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 रेस्ट्रिक्शन हम लोग लॉग पे हमेशा अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन करके अभी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ पर हमें है log x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है डेट मस्ट बी, जो यहाँ लिखा होता है डेट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 1, मतलब अब दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा, अगर आप नंबर लाइन पे अगर आप इन चीज़ों को लेंगे तो एक आ रहा है मेरा क्या, एक यहाँ 1 था, यहाँ -1 था, पहला आया था इससे इधर, है ना, 1 से ग्रेटर और -1 से छोटा। आप देख सकते हो पहला बार में हमारा जो आया था यही सोल्यूशन आया था प्लस प्लस में। और दूसरा आ रहा है मेरा x ग्रेटर देन 1, तो वो कौन सा एरिया में आ रहा है, x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 तो नहीं आ रहा उसमें, इससे इधर। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है वही मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 1 मेरा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। चलो आंसर मैच करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ओपन होना चाहिए ना, ओपन। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लोज नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते भाई क्लोज, क्योंकि दोनों में कॉमन लेना है और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं होता है, तो हमने इक्वल टू साइन नहीं लिया, तो यहाँ 1 से ग्रेटर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। और अभी आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि एक लॉग वाला क्वेश्चन करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए एक लॉग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, log x माइनस 5 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6।
बोला फाइंड इट्स डोमेन। तो देखो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन क्या बताया लॉग के लिए, लॉग ए बी, तो इस पे रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए कि दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो, बी क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन जीरो। यहाँ बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये होना चाहिए ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन ए पे है, क्या ए शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, तो यहाँ ए की जगह क्या है x माइनस 5, ये होना चाहिए आपका ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये हो गया। तीसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो ए है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ए की जगह x माइनस 5, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब इन तीनों का जो कॉमन आंसर होगा ना वही मेरा आंसर होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको फिर हम लोग बेबी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। और बेबी कर्व मेथड है क्या, आप इसको फैक्टराइज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 6 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके, तो आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो। आपको क्या मैं बोला था, इस साइन स्कीम में क्या करना पड़ता है, आप इसको इक्वेट कर दे जीरो से, x माइनस 3 को इक्वेट करेंगे जीरो से तो क्या आ जाएगा आपका 3, अगर आप x माइनस 2 को इक्वेट करेंगे जीरो से तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव लेना है, इधर नेगेटिव लेना है और फिर पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ऐसा आपको लेना है। अब हमें क्या करना है, कौन सा आंसर लिखना है जिसमें ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए। ग्रेटर देन जीरो किधर हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव जहाँ जहाँ है, तो इसमें आंसर आ रहा है ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, पहला में तो आंसर ये आ रहा है। दूसरा क्या है, x माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो, तो x माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 5। तो 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 के बाद होगा 5, और उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब कौन सा रीजन, ये वाला रीजन। सेकेंड मेरा आंसर ये दे रहा। तीसरा है x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 5 को इधर से उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, x का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, तो इसमें कहीं पे 6 होगा। ठीक है, और x का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए तो 6 को मना कर दो। अब सबको मिला के सब में कॉमन कौन सा है, इधर तो सिर्फ अकेला था तो ये रीजन लेंगे नहीं, ये रीजन आ रहा था लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ये अकेला है, ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन है यहाँ से आगे इसमें है सब के सब, तो क्या होगा x 5 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या मना किया हुआ है 6 नहीं होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 5, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसमें से माइनस कर दें किसको 6 को। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो होप आपने इन चीज़ों को एंजॉय किया होगा कि कैसे हम लोग डोमेन निकालते हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक को कमिंग लेक्चर में आई विल डिस्कस साइन स्कीम। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं। ओके।